तो राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय संडे स्पेशल लॉन्ग ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज भी हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। और पिछले ब्लॉग में मैंने इतने सारे सवालों का जवाब दिया था, उसके बाद भी भर भर के कमेंट आ रहे हैं। सवालों की तो पूरी लाइन है, तो इसीलिए बैठ के आराम से बात करते हैं। ये मेरे संडे स्पेशल का अब शायद तीसरा ब्लॉग है, मुझे ढंग से याद भी नहीं है। पर मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहती हूँ, थैंक यू थैंक यू। आप लोग इतना प्यार देते हो और इतने सारे सवाल पूछते हो, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी वेट रहता है कि संडे कब आएगा और मैं आप लोगों से बातें करूं। और यार, इतनी सारी बातें मैंने पिछले ब्लॉग में की थी और इतने सारे लोगों के नाम भी लिए थे, फिर भी कुछ लोग मुझसे नाराज हो रहे थे, कह रहे थे "दीदी, आपने हमारा नाम ही नहीं लिया"। पर मैंने देखो ज्यादातर सबके नाम बोल दिए थे। कुछ लोग रह जाते क्योंकि जो बहुत टाइम पहले कमेंट करते हैं ना, तो हमारे यूट्यूब स्टूडियो में ऐसा इस टाइम हमारे में डिलीट हो जाता है, तो इसलिए नहीं मिल पाता है, और उसके लिए सॉरी। और हम यूट्यूब से स्क्रीनशॉट करके रख नहीं सकते क्योंकि फिर उस पर वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए पता नहीं रहता कि पहले किसने किया था, बाद में किसने किया था। जो आते रहते हैं मैं उनको रखती रहती हूँ ताकि मुझे अब याद रहे, वरना मैं लिख ही लेती हूँ। सबसे बेस्ट मेरे लिए यही है क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। और आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में इतने सारे सवाल किए थे मेरी शादी के बारे में। मैंने आप लोगों को पूरी शादी की अपनी स्टोरी बताई भी थी, पर अभी फिर से कमेंट आया है कि आपकी शादी तो बहुत मतलब अच्छी तरीके से हो गई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो देखो, ऐसा नहीं है कि किसी को शादी में प्रॉब्लम नहीं होती, और खास करके लव मैरिज वालों को तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, सबको होती है। पर मैं बताना नहीं चाहती थी कि मतलब जो घर की प्रॉब्लम होती है वो घर में रहनी चाहिए, ना बाहर ना जाए तो ज्यादा बेस्ट है। बट आप लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं स्टार्टिंग से आपको सारी बात बताऊंगी। पर उससे पहले एक सवाल मेरा ये है कि अभी कुछ लोग जो मेरे यूट्यूब पे नए आए हैं, मेरे सब्सक्राइबर, उनका ये क्वेश्चन है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो मेरे फैमिली में गिने चुने ही लोग हैं, मतलब है तो ज्यादा। से पहले मेरे पापा मम्मी, मेरे देवर जी, मेरी ननद, मैं और मेरे हस्बैंड, और एक बड़े भैया और बड़ी दीदी भी हैं। आप लोगों ने उनको ब्लॉग में कभी देखा नहीं होगा क्योंकि वो बड़े हैं, तो अच्छा नहीं लगता उनसे ऐसे वीडियो में रिकॉर्ड करना। तो कभी मैं उनसे परमिशन लूंगी, उसके बाद आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। हेलो, बाय 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 बाय। छोटा ब्लॉगर है, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, बड़ा जब तक बड़ा होगा तब तक सीख जाएगा। मतलब बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि हमारी शादी तो बहुत आराम से हो गई, कोई रिस्क ही नहीं था, तो आप तो खुश ही रहते होगे। देखो, ऐसा मैं मानती हूँ कि मेरा ससुराल अच्छा है, मेरे ससुराल में सारे लोग काफी अच्छे हैं, पर कितना भी कोशिश कर लो पर अपने घर वालों की याद आती ही आती है। और अभी मैं सच में दिल से बता रही हूँ, मुझे किसी की भी याद नहीं आती, बस मुझे अपने भाई से प्यार है, और वो भाई तो मेरे पास में रहता है, तो इसीलिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अब देखो, मैं जानती हूँ कि ये ब्लॉग मेरे आसपास वाले भी देखेंगे, मेरे फैमिली वाले, मेरे रिश्तेदार सभी देखेंगे, क्योंकि उनको मतलब तो नहीं है पर जानकारी जरूरी है, तो ब्लॉग तो देखेंगे ही। तो इसीलिए झूठ बोलने का अपना कोई सीन ही नहीं है, जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। अब आपको बुरा लग रहा हो या भला लग रहा हो, मैं सब उन लोगों को बोल रही हूँ जो मेरे फैमिली की तरफ से देखेंगे, आप लोगों को नहीं बोल रही। आप लोग तो प्यारे। बात नहीं है कि किसी की शादी में रिस्क नहीं होता, सबकी शादी में, लव मैरिज शादी में सबको ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, पर हमारा इतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं था। बट हाँ, लोगों ने कोशिश बहुत की कि इस छोटी सी चीज को हम इतना बड़ा कर दें, पर ऐसा हुआ नहीं, वो उस चीज में कामयाब नहीं हुए। दूसरी मम्मी है, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी अभी, मतलब जब हम बड़े बड़े थे जब भी की थी। मैंने आप लोगों की बात नहीं बताई, मैं चाहती नहीं कि हमारी घर की बात किसी को पता लगे, बट अब जब बात बोलने पे आई है तो फिर ये बात बोलनी पड़ रही है। और हमारे घर वालों को जब पता लगा, तो स्टार्टिंग थी, लॉकडाउन की स्टार्टिंग थी, जब लॉकडाउन लगा ही था, तब हमारे सारी फैमिली को पता लग गई थी। पापा को जब पता लगी तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा, काफी ज्यादा गुस्सा भी हुए। मम्मी भी, जो मेरी दूसरी मम्मी है, वो भी मुझसे काफी ज्यादा पूछ रही थी। तो मैं, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था, तो मैंने भी डायरेक्ट बोल दिया। जब मैं बात करती थी तो मैं बात करती थी, उसमें झूठ बोलने वाली कोई बात। रिश्तेदारों ने बहुत कोशिश की, जो मेरे हस्बैंड की फैमिली है ना, उनको बोला कि लड़की बहुत खराब है, लड़की अच्छी नहीं है, बहुत कोशिश की। और वही रिश्तेदार मुझे बोलते थे ये लड़का अच्छा नहीं है, इनकी फैमिली बहुत घटिया है, मतलब उल्टी सीधी बातें करते थे। पर हम दोनों ने किसी की बात नहीं सुनी। मेरे घर वाले काफी ज्यादा बोल रहे थे, मतलब मेरे पापा ये बात बोल रहे थे, जब तेरे से पूछे हैं कि हमें शादी करनी है तो तू साफ मना कर दियो। फिर मैंने भी उस टाइम पे ये सोच लिया था, ठीक है, मैं बोल दूंगी ये चीज। बाद में जब मेरे को ये पता लगा कि जो बातें बना रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारी फैमिली है, तो इसीलिए जब हमारे दोनों आमने सामने फैमिली बैठी और जब बातचीत हुई इस शादी के बारे में, तब मेरे फादर उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे शादी करनी है या नहीं, तो मैंने बिना सोचे समझे सिर्फ हाँ बोल दिया। मुझे पता था बाद में इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होगी, पर मैंने उस टाइम पे बोल दिया, क्योंकि भाई लड़कों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लड़के सबसे पहले फंस जाते हैं, क्योंकि लड़की अगर ना बोल दे तो फिर लड़के की तो फिर आगे बैंड बजा देते हैं लोग उनकी। तो इसलिए सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड करता था। और भाई मैं साफ बताऊं तो मैं अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने ये शादी की। जब मेरे ससुर जी ने ये बात पूछी थी तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। तो उसके बाद मेरे पापा ने इस बार में मुझसे कोई भी बात नहीं की, फिर इन लोगों की आपस में बात हो गई।
कि हम शादी करेंगे पर 1 साल बाद, जब लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद शादी करेंगे। बस ये बात बोलती थी, उसके बाद हमारी कोई बात ही नहीं हुई। और जब लॉकडाउन था तो सब लोग अपने घर ही में रहते थे, बाहर किसको ही जाने को मिलता था। तो ना खुलने के बाद मैंने जब घर में अपने बात बोली मम्मी को कि तुम लोग तो बोले थे हम शादी करा देंगे, अगर मेरी कहीं और शादी होती तो ये लोग यही बातें बोलते कि इनकी शादी तो पहले भी तय हो रखी थी। तो मैंने अपने घर वालों से जब इस बारे में बात की तो फिर पापा ने मना कर दिया कि हम तेरी शादी उससे नहीं कराएंगे। और मैं अपने हस्बैंड से बात ना करूं इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ से गांव भी भेजा था। 1 साल मैं गांव में रही। पापा को पता लगा कि मुझे मेरे हस्बैंड ने फोन दिलाया है, वो भी चुपके से। तो फिर मेरे पापा समझ गए थे कि हाँ अब इन दोनों को शादी करनी ही करनी है, रोकना बेकार है, ज्यादा बात बढ़ जाए। ऐसी बात थी बस। फिर उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं अपने पापा को मतलब बोल गई कि पापा मुझे वहीं आना है, वहीं रहना है। बहुत कोशिश की मैंने तो मेरे पापा माने। फिर मैं उसके बाद दिल्ली आई भी अकेली। भाई मेरा दिल्ली और बरेली का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। मैं अकेले आना जाना कर लेती थी, मेरे को ऐसा कोई नहीं, कोई मेरे साथ में हो तो ही मैं दिल्ली आ सकती हूँ। मैं वहां से रात को बैठी थी और मेरे हस्बैंड मुझे लेने भी आए थे। सी यहाँ पे आई, अब घर में झगड़ा शुरू, कभी मम्मी के साथ, कभी पापा के साथ, कभी सिस्टर के साथ। मेरे पापा का नेचर बहुत ही ज्यादा अलग है। हस्बैंड से मिलने के बाद जब मैं घर पे आई तो मेरे पापा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तो मेरे पापा ने मुझे गुस्से में घर से बाहर ही निकाल दिया। उसके बाद फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि रात के 1:30-2 बज रहे थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने उन्हें मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम पे, मेरे पापा ने ले लिया था मुझसे। मैंने अपनी जो कज़न सिस्टर मेरी यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि यहाँ पे रहती हैं, तो मैंने उससे फ़ोन लिया और अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम मेरे पास आ जा, मैं तेरे लिए बाहर ही खड़ा हूँ। तो फिर वो घर पे भी नहीं गए थे अपने जॉब के बाद, वो मैं सीधा मेरे पास ही आए। उसके बाद फिर वो भी अपने घर नहीं गए और मैं भी अपने घर नहीं गई। और जब मेरे घर वालों को ये बात पता लगी कि मैं अपने हस्बैंड के पास चली गई हूँ, तो उसके बाद फिर मेरे घर वालों से मेरी कोई बात ही नहीं हुई। सीधा हमारी मंदिर में शादी हुई। पर बस ये है कि वहाँ पे आपकी कोर्ट मैरिज और जैसा शादी पंडित जी कराते हैं वो दोनों तरीके की हो ही जाती है तुरंत। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पापा मम्मी भी आए थे, पर मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं थी। वो मुझसे बात करना चाहते थे पर मैंने बातचीत नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। भाई एक लड़की के लिए आसान नहीं है कि आधी रात को तुम उसे घर से बाहर निकाल दो। तो आप लोग यही सोच रहे हो कि मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि मैं अपने पापा जी से बात नहीं करती। तो देखो आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी कि मैं अपने पापा से बात करूं, पर मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं कि मैं अपने पापा से बात करूं। तो जेन्युइनली जैसे लोगों के पापा होते हैं, अपने बच्चों को प्यार देते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं। पर हमारे फादर का ऐसा कोई भी रोल नहीं है। हमारी मम्मी की डेथ हुई है, हमने बस अकेलापन ही सहा है। पापा के साथ हमारा कोई भी प्यार का कोई मैटर ही नहीं है। और प्यार जब तक भी, ये नहीं कि हम जब तक, अभी मेरी शादी के बाद भी ना मेरे पापा मेरे से प्यार से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि मेरे पापा ड्रिंक करते हैं, और आप लोग तो पता है शराब पीने वाले लोगों की बातचीत अच्छी होती नहीं है किसी से भी हो। और ऐसी बात नहीं कि मैं, मेरे पापा यहाँ आते नहीं है, मेरे पापा ये मेरे पास यहाँ पे आते हैं, पर जब भी आते हैं झगड़ा करके ही जाते हैं। तो इसलिए मुझे और भी ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। हमारे पापा मतलब जो हमें प्यार करते हैं वो हमें कभी गाली दे ही नहीं सकते। और मेरे पापा तो बहुत ही ज्यादा गाली भी देते थे, और मारना गाली देना बहुत चीजें करते थे। तो इसलिए, और अब वो अभी भी करते हैं, आते हैं यहाँ पे गालियां दे के चले जाते हैं। मैं बातचीत नहीं करती। बुरा तो मेरे हस्बैंड को भी लगता है, पर वो मेरे पापा हैं इसलिए कुछ नहीं बोलते, और मैं भी इसी चक्कर में कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पे आना जाना भी तो उनका बहुत कम है, पर जब मूड होता है तो फिर आ जाते हैं किसी भी टाइम। इसलिए मैं अपने पापा से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा चीजें हर्ट करती हैं। क्योंकि मैं अपने पापा से नफरत करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे प्यार करें भाई, और मैं भी भाई, सबको जरूरत होती है अपने माँ बाप की। हमारा भी मन करता है कि हमारे पापा हमें प्यार करें, मतलब जैसे जैसे सब लोगों के फादर मदर रहते हैं ऐसा, पर हमारा कोई सीन नहीं, और ना ही हमारा कभी ऐसा आगे जाके होगा। शादी के बाद भी नहीं समझ पाए तो फिर बंदा आगे जाके भी कभी नहीं समझेगा। मैं अलग टाइप की लड़की हूँ, अगर आप मुझसे 2 मिनट अच्छे से बात करोगे तो मैं आपको अपना अपना मान लूंगी 2 मिनट में कि हाँ आप बहुत मेरी केयर करते हो, मेरे से प्यार करते हो। बाकी जो मेरे रिश्तेदार हैं वो भी सारे यही रहते हैं। मैं किसी से जानबूझ के बात नहीं करती, क्योंकि मैंने लोगों को ऐसे बदलते हुए देखा है, और वो ही लोग जो हमारे बिल्कुल खास होते हैं वही हमारे बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो फिर इसीलिए मुझे सबके बारे में पता है कि किसने क्या क्या बोला था, और मुझे सब कुछ याद है। जब चेहरा देखती हूँ ना तो वो सब याद आ जाता है।
दूर की राम राम सबसे बढ़िया है, और ना ही बात करो तो ज्यादा बेस्ट है, अगर आपको अपनी शादी के बाद खुश रहना है तो। कि रिश्तेदारों से जितना कम बोलोगे ना उतना ज्यादा खुश रहोगे, ये हकीकत बात है। लोग बोलते हैं ना कि वक्त खराब होता है, इंसान खराब नहीं होता, ये गलत बात है। इंसान ही खराब होता है, वक्त तो हमेशा एक जैसा ही चलता है। बुरे वक्त में भी लोग अपनी औकात दिखा देते हैं और अच्छे वक्त में भी दिखाई देते हैं। चलो यहाँ तक तो आपको पता लग गया होगा कि हमारी शादी में भी रिश्तेदार, भाई सबको प्रॉब्लम होती है शादी के लिए। पर मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ, अगर आपके फैमिली वाले अच्छे हैं तो आप लव मैरिज कभी मत करना, अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करना। मैं तो खुद बोलती हूँ, अगर मेरे पापा अच्छे होते तो मैं कभी ये शादी नहीं करती, कभी भी। चाहे मेरे हस्बैंड कितनी भी रिक्वेस्ट करते उसके बाद भी मैं ये शादी नहीं करती। क्योंकि भाई जब पापा ने हमें इतना बड़ा पाल पोस के कर दिया तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। पर हमें तो जो चीज़ चाहिए बचपन से हमें वो मिली ही नहीं। हम हर चीज़ को उतरते हैं, बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, तो इसीलिए मैंने शादी करी भाई अपनी खुशी के लिए, कि मेरी जिंदगी आगे जाके अच्छी हो, और मैं अच्छी अभी रह रही हूँ। तो यही रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी लव मेरी शादी के लिए जिद मत करना, कि मर्जी से शादी करो, वो ज्यादा बेस्ट है, खुश रहोगे। क्योंकि सबके माँ बाप एक जैसे नहीं है, हमारी तो है, बस हमारे पापा तो ऐसे हैं, बाकी सबके तो अच्छे ही होंगे। ताकि लव मैरिज शादी में लोग खुश नहीं रहते, तो ये ऐसा नहीं है, लव मैरिज शादी में लोग खुश रहते हैं। बस ये आसपास के लोग हैं ना, ये आपको खुश रहने ही नहीं देते। आप लोग देखते हो मैं वीडियो में हमेशा खुश रहती हूँ, कभी उदास नहीं रहती, इसीलिए क्योंकि किसी की टेंशन लेनी ही नहीं है। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मेरे कितने बच्चे हैं, आप फिर से प्रेग्नेंट हो, तो हाँ ये बात ठीक है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उससे पहले मेरे 2 बेटे हैं। जब मेरा पहला बेटा हुआ था तो उसके बाद हमने लड़की के लिए ट्राई करा था, तो फिर से लड़का हो गया, तो ये लास्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद अगर लड़का ही हुआ तो फिर हम आगे जाके बेबी नहीं करेंगे। लोगों की यही प्रॉब्लम है कि 2 लड़के होने के बाद भी लड़की करनी, इसकी लड़की करनी जरूरी है क्या? लड़के हैं वो लड़की के लिए ट्राई करे तो ठीक है, अगर किसी के पास लड़का है और वो लड़की के लिए ट्राई करे तो ये गलत है। देखो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अगर हमें एक लड़की चाहिए, हमें पसंद है, या फिर हम उसमें खुश रहेंगे, तो वो हमारी मर्जी है। हॉस्पिटल जाती हूँ, मैंने देखा है लोगों को, कितनी कितनी जो लेडीज होती हैं उनके घर वाले बोलते हैं कि लड़का होना चाहिए, उनकी पे उन पे बार बार लड़की होती है, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, उनके घर वाले जबरदस्ती करते हैं। पर यहाँ तो हमारे घर वाले ये सोचते हैं कि बस एक लड़की हो जाए, 2 लड़के हैं एक लड़की बस और मिल जाए, यही राधा रानी से प्रार्थना होती है। बाकी तो सब कुछ राधा रानी के ऊपर है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप सुबह सुबह प्रेगनेंसी में उठ के क्या खाते हो। तो हम, मेरा ऐसा कोई डेली का सीन नहीं है कि मैं सुबह उठते ही बादाम खाऊं, मेरे को इन सब चीज़ों का शौक नहीं है। मैं वैसे ही नॉर्मल रहती हूँ जैसे मैं पहले रहती थी। जो घर में सब खाना खाते हैं वही खाना मैं खाती हूँ, मेरे लिए कोई अलग सा खाना नहीं बनता। बट ऐसा होता है कभी कभी मेरा कोई सब्जी खाने का मन है तो मैं अपने लिए सब्जी मंगा लेती हूँ, इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस कुछ लोगों ने कॉमेंट किया था कि दूध पीना अच्छी बात है आपके लिए, तो इसलिए बस अभी अभी दूध पीना स्टार्ट किया है। और आप लोगों ने जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे उसके लिए सच में दिल से थैंक यू यार, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो कम लोगों ने अपने नाम के कमेंट किए हैं, क्योंकि ज़्यादातर नाम मैं पिछली वीडियो से बोलती आ रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं है, पर जितने भी हैं मैं उतने आप लोगों को बता देती हूँ। पहला नाम है अलिफा, सौम्या, लिफ्रा, साक्षी, आसी, चांदनी, खुशी, राखी, मित्तल, नैना और हेमलता और वैष्णवी। 2 वैष्णवी हैं और 2 साक्षी हैं, राजस्थान से हैं शायद, मुझे इतना तो याद ही है। और